गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 41 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 18 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम आयत चित्र करेंगे। तो हम लास्ट वर्कशीट में हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम आयत चित्र के बारे में पढ़ेंगे। आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। उदाहरण के लिए हम बारंबारता बंटन सारणी देखते हैं जिसमें कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी वेट दे रखा है 36 विद्यार्थियों का, यानी 23.5 से 35.5 तक 9 बच्चे हैं, 35.5 से 40.5 तक 6 बच्चे हैं, 40.5 से 45.5 तक 15 बच्चे हैं। तो ये सारे वेट दे रखे हैं आपको। आइए अब हम दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करें। तो हम एक उपयुक्त तो आप इसे देखेंगे, एक उपयुक्त पैमाना लेना है जिसमें आपको क्षैतिज अक्ष पर निरूपित कर हमें पैमाना का 1 सेंटीमीटर 5 किलो ले लेंगे। साथ ही क्योंकि पहला वर्ग अंतराल हमारा 30.5 से होगा तो हम शून्य से नहीं करेंगे, इसलिए एक कुछ इंक पर चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर हम इसे आलेख पर दर्शा सकते हैं। सेकंड आपको देखकर एक उपयुक्त पैमाने के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या आपको बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करना है। साथ ही क्योंकि अधिकतम बारंबारता 15 है, यानी आप देख सकते हैं अधिकतम बच्चे कितने हैं 15 है, तो हम इसे 15 से ज़्यादा नहीं लेंगे। इसलिए हमें ऐसे पैमाने का चयन करना है जिससे कि उससे अधिकतम बारंबारता आ सके। अब हम वर्ग अंतराल के अनुसार समान चौड़ाई और संगत वर्ग अंतरालों की बारंबारता को लंबाइयाँ मानकर आयताकार दंड बनाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग अंतराल हमें 30 से 35.5 तक दे रखा है। इसमें आयत 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई वाला आयत होगा। फोर्थ आपको दे रखा है। इस प्रकार जो आलेख प्राप्त होता है इसे आकृति में दिखाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और यहाँ पे उनका वेट दे रखा है। तो आप देखिए 30.5 से 35.5 हमारे कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे, 9 थे। तो इसमें आपका 10 और 8 के बीच में 9 है। 35.5 से 40.5 तक हमारा इसमें 6 थे, तो इसमें आपका 6 पे आया और ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में बना है। और आप देखिए ध्यान दीजिए कि क्योंकि कर्मागत आयतकों के बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अगर हम बार ग्राफ बनाते थे तो हम उसमें गैप बनाते थे, आपको याद हो तो, पर इसमें कोई गैप नहीं दे रखा किसी में, इसलिए परिणामी आलेख का एक ठोस आकृति के समान दिखाई देता है। अब इसमें आप देखिए ये तो एक आकृति के समान दिखाई दे रहा है हमें। अब इस आलेख को आयत चित्र यानी हम हिस्टोग्राम कहते हैं, जो कि सतत वर्ग वाले वर्गीकृत बारंबार बंटन का आलेखीय निरूपण होता है। साथ ही दंड आलेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पे आपको स्वयं करना है इन क्वेश्चन को। यहाँ पे एक पार्क में खेलने वाले विभिन्न समूह के बच्चों यानी अलग अलग एज के ग्रुप के बच्चों को संख्या की एक सर्वे किया गया है। सारणी देखनी है आपको, यानी 1 से 2 साल के बच्चे 5 हैं, 2 से 3 साल के 3 हैं, 3 से 5 साल के 6 हैं, 5 से 7 साल के 12, 7 से 10 साल के 9, 10 से 15 साल के 10 और 15 से 17 साल के 4। अब 5 वर्ष से आपको दिखाना है, आंकड़े दिखाने के लिए आपको एक आयत चित्र बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है और 5 वर्ष से कम आयु के कुल कितने बच्चे हैं। तो आप देखिए 5 वर्ष से पहले ये क्वेश्चन का आंसर तो हम कर सकते हैं। 1 से 5 तक के बच्चों के आपको बताना है इस 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे हैं। तो 5, 3 और 6, तो 5 में 3 + 6 करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इस हिसाब से कर लेंगे 14 बच्चे, तो इसमें आप 14 बच्चे कर लेंगे। अब हम अपना आयत चित्र बनाते हैं। तो आप देखिए 1 से 2 साल के बच्चों में डिफरेंस 1 है, 2 से 3 साल में 1 है, पर 3 से 5 साल में 2 है, 5 से 7 साल में 2 है, 7 से 10 साल में 3 है। तो आप देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बराबर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूस बनाएंगे सबसे पहले। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे, उम्र वर्ष में ऊपर इंग्लिश वाला नहीं लिखेंगे आप, बच्चों की संख्या, चौड़ाई और आयत की लंबाई। उम्र वर्ष हमारी 1 से 2, बच्चों की संख्या कितनी है 5 है, चौड़ाई हमारी कितनी आई, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए हमें बच्चों की संख्या बटे में चौड़ाई गुणा कर देंगे 1 से, तो हमारी लंबाई आ जाएगी। 3 से 2 साल के बच्चे 3 हैं और इनकी चौड़ाई निकालेंगे, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 3/1 गुणा 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही 3 से 5 साल के बच्चे 6 हैं तो 6/2 को गुणा करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा। 5 से 7 साल के बच्चे 12 हैं तो, और इसकी 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 6 आ जाएगा। 10 में से 7 करेंगे
तो 10 के 7 वर्ष के 9 बच्चे हैं, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और इसका हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 से 15 साल के बच्चे 10 है। अब इसमें करेंगे हम, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। 15 से 17 साल के बच्चे हमारे पास 4 हैं, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा और इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अब आपको कौन से देखने हैं, आपको जो आपकी आयत की लंबाई है आपको वो देखनी है, तो आप ये लेंगे एंड आप ये एक हिस्टोग्राम बना लेंगे। इसमें हम देखिए आयत की लंबाई हमें सबसे पहले 5 दे रखी थी, यानी 1 से 2 साल के बच्चे की आयत की लंबाई 5 होगी। 2 से 3 साल के बच्चों में आयत की लंबाई हमें 3 दे रखी थी, तो हमने 3 पे टिक करा। और 3 से 5 साल के बच्चों की 3 थी और 5 से 7 साल के बच्चों की हमारी 6 थी। 7 से 10 साल के बच्चों की हमारी 3 थी और 10 से 15 साल के बच्चों की हमारी 2 थी और 15 से 17 साल के बच्चों की हमारी 2 थी। तो हमने पूरा हिस्टोग्राम बना लिया। और साइड में जो एक्स एक्सिस है हमारा, उस पर आप बच्चों की संख्या और यहाँ पे उम्र वर्ष में लिख लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। आप इसे अच्छे से कर लेंगे और पूरा इसे अच्छे से बना लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।